आप YouTube की वीडियो देख करके चाहे कितनी भी अच्छी शॉप खोल लीजिए या कितनी भी अच्छी आप शोरूम कर लीजिए, कितना भी अच्छा व्यापार कर लीजिए, मगर जब तक आपका स्तंभ मजबूत नहीं है। कौन सा स्तंभ? स्तंभ होता है सेल्स का स्तंभ। जब तक आपकी सेल्स परफेक्ट नहीं है, जब तक आपकी मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है, तब तक कितने भी आप नोट लगा लीजिए अपनी शॉप के अंदर, आप बड़े व्यापारी और आप अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर सकते। सेल्स एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिजनेस के पर्पज को लेकर के कि जब तक सेल्स बेहतर नहीं होगी, जब तक आप सेल्स के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, सेल्स का मतलब है कि आपकी दुकान पर आए हुए ग्राहक की जेब से पैसा कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से आप ग्राहक को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। और मात्र बेचने तक ही सीमित नहीं रहता, इसके कुछ पॉइंट होते हैं। यदि आपको सेल्स में तरक्की करनी है या सेल्स के मास्टर बनना चाहते हो, तो सेल्स के बारे में आपको कुछ टिप्स मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। 5 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताऊंगा कि आप एक अच्छे सेल्समैन कैसे बन सकते हो। देखिए, बिजनेस कपड़े का हो या बिजनेस कोई भी हो, सभी में सेल्स पर्सन की जरूरत पड़ती है। जरा आप सोच करके देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों में सेल्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं और अच्छे अच्छे सेल्समैन रखे जाते हैं। कंपनी सैलरी भी देती है। क्यों देती है? क्योंकि सेल्स के बिना कोई भी व्यापार बड़ा नहीं हो सकता। यदि आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको नॉलेज नहीं है सेल करने की, तो आप अपनी दुकान को नहीं चला पाओगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस कोई सा भी हो, सेल्स के ये पॉइंट्स आपको हमेशा काम आने वाले हैं। दोस्तों, एक आईटी कंपनी है ओरेकल। ओरेकल के सीईओ है मार्क हुर्द। मार्क हुर्द एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मगर एक बार मार्क हुर्द के सह संस्थापक ने पूछा अपनी ही कंपनी के लोगों से कि आप कंपनी में क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कंपनी के जो सह संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर आप कितना भी अच्छा बना लो, मगर जब तक आप उसको नहीं बेच पाओगे, तब तक वो सॉफ्टवेयर आपका बेकार है। आईटी के ओरेकल कंपनी के जो सीईओ है, उन्होंने कुछ 5 टिप्स सेल्स को बढ़ाने के लिए दिए हैं, सेल्स में प्रोग्रेस करने के लिए दिए हैं। वे 5 टिप्स मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सेल्स पर्सन के लिए क्या क्या टिप्स जरूरी है अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। और ये टिप्स जब तक आप लोग अपने दिमाग पर नहीं रख लोगे, जब तक आप उनको अच्छी तरीके से नोट करके उनको फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप ग्राहक की जेब से पैसा नहीं निकाल पाओगे। देखिए, प्रोडक्ट बेचना हर कोई चाहता है, मगर ग्राहक का विश्वास जीतना एक बहुत बड़ी बात है। और ये विश्वास केवल वही जीत सकता है जो एक अच्छा सेल्स पर्सन हो। वो अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको ये 5 टिप्स जरूर सुनने चाहिए। पहला टिप्स है सुनना सीखे। यानी कि जो ग्राहक आपको आकर के बात करता है, पहले उसको सुनना सीख ले। क्योंकि आपका मकसद केवल आपकी दुकानदारी का प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है। आपका मकसद है उस प्रोडक्ट से आपके ग्राहक को क्या लाभ पहुंचने वाला है, इसकी बातें, अपने प्रोडक्ट की खास बातें अपने ग्राहक तक कैसे आप पहुंचाओगे, किस तरीके से आप अपने ग्राहक का विश्वास जीत पाओगे। विश्वास तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक आप सामने वाले को समझ नहीं पाओगे, और सामने वाला जब तक बोलेगा नहीं, तो तब तक आप उसके व्यक्तित्व को जानोगे कैसे। इसलिए सुनना सीखे। जो ग्राहक आपके सामने आता है, आप अपनी अपनी मत चलाइए। ग्राहक को बहुत ही शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर पहले उसको अच्छी तरीके से सुनिए कि वो ग्राहक क्या बोलना चाहता है। देखिए, जब ग्राहक बोलता है तो उसके मन की जो बातें होती है, जो उसको आपसे चाहिए, उस चाहत को लेकर के वो आपकी शॉप पर आता है। और यदि आपने उसको या उसकी बात को बीच में काटने की कोशिश की, तो जो उसके अंदर की चाह है, वो सोच करके आया था कि इस शॉप से मैं ये खरीद करके जाऊंगा, आप उसकी सोच को नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। जब आप उसकी बात सुन लोगे अच्छी तरीके से, तो आपका समय भी बचेगा, आप वही प्रोडक्ट उसे दिखाओगे। देखिए, ना सुनने के कितने नुकसान है।
आपने ग्राहक की पूरी बात नहीं सुनी तो आपका टाइम बर्बाद होगा आपको अपने प्रोडक्ट दिखाने में। जबकि यदि आप ग्राहक की बात सुन लेते तो आपको टाइम बच जाता, वही प्रोडक्ट आप दिखाते जो उसको चाहिए होता है। इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। दुकान के ऊपर ग्राहक चाहे लाइन लगाकर खड़े हुए हो या 10 खड़े हुए हो, सुनना बहुत जरूरी है। जब तक आप एक अच्छे श्रोता नहीं बनोगे तब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। सुनने पर फोकस कीजिए कि ग्राहक चाहता क्या है। इससे आपको फायदा ये होगा, उसके मन की बात को समझ पाओगे, वो आपके पास क्यों आया है ये समझ पाओगे। उसके बोलने से एक रिश्ता मजबूत होता है ग्राहक और दुकानदार का। ये रिश्ता जिस दिन मजबूत हो गया उस दिन विश्वास बन जाएगा, और विश्वास बन जाएगा तो वो ग्राहक आपका कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि रिपीट बाय रिपीट आएगा। जब भी उसको किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो सबसे पहले आपकी शॉप पर आएगा। इसलिए उसको सुनिए। सुनने से उसे ये भी महसूस होगा कि दुकानदार हमारी इज्जत कर रहा है, दुकानदार हमारी बात को नहीं काट रहा है, हमें अच्छी तरीके से दुकानदार इंपॉर्टेंस दे रहा है। उसके मन में ये भी बात आएगी। इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, धैर्य रखना। आजकल के जितने लोग हैं जो खासतौर पे न्यू बिजनेसमैन हैं, उनके अंदर धैर्य तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, माल बेचना अलग बात है, कस्टमर से रिलेशनशिप बनाना अलग बात है, और कस्टमर को रिपीट बुलाना अलग बात है। सेल्समैन बनना कोई आसान काम नहीं है। सेल्समैन बन करके ग्राहक की जेब से पैसे निकालना आसान बात नहीं है। उसके लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल तरीके से ग्राहक को समझाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से ग्राहक को क्या फायदा होने वाला है। जब तक ग्राहक के दिमाग में आप ये बात नहीं डालोगे तब तक ग्राहक आपसे संतुष्ट नहीं होगा। और ये काम तब हो सकता है जब आप धैर्य बनाए रखें। धैर्य यदि आपके अंदर नहीं होगा तो ग्राहक की बात ना तो सुन पाओगे, न ही आप अपनी बात पूरी कर पाओगे, और न ही आप अपने दुकान के प्रोडक्ट दिखा पाओगे, न ही रिश्ता बना पाओगे ग्राहक और दुकानदार का, और न ही वो ग्राहक आपके पास रिपीट होकर के आएगा। इसलिए धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि ग्राहक पहुंचता है, एक शब्द पूछते हैं कि सर आपको क्या चाहिए, उसने कहा कि मुझे जीन्स चाहिए थी, आगे की बात नहीं पूछते, तो जितनी भी जीन्स है ला करके उसकी काउंटर पे लगाते रहते उसकी आंखों के सामने। वो कंफ्यूज हो जाता है और वो वहां से वापसी चला जाता है। तो देखिए, यदि धैर्य रख लेते, यहाँ पर क्या होता, एक तो क्वेश्चन ऑन करना था कि सर किस तरह की जीन्स चाहिए, किस रेट तक की चाहिए, क्या क्वालिटी आपको सूट करेगी, कौन सा कलर आपको चाहिए, तो वक्त भी बचता, सारे प्रोडक्ट रखने भी नहीं पड़ते, कस्टमर से एक दो मन की बात भी ली जाती, और कस्टमर को बोलने का मौका भी आप लोग देते। जब तक कस्टमर नहीं बोलेगा तब तक आप कैसे उसको प्रोडक्ट बेच पाओगे। इसलिए धैर्य से काम कीजिए। यदि कस्टमर आपको कुछ कह रहा है, यदि कस्टमर आपसे कोई माल लेकर के गया है और कस्टमर के अनुरूप वो माल सही नहीं है, तो कस्टमर से लड़िए मत, गुस्सा मत कीजिए, उसे अच्छी तरीके से सुनिए, उसके प्रोडक्ट को देखिए, क्योंकि वो ग्राहक आपका है। धैर्य से काम कीजिए, क्योंकि यदि ग्राहक कोई माल वापसी करने के लिए आया, आपने लड़ने के बाद भी उससे वो माल वापसी करना है और बिना लड़े भी वो माल वापसी करना है। इसलिए धैर्य से काम करोगे तो आपका ग्राहक बचा रहेगा, वो माल रिटर्न करके आप दूसरा माल दे भी दोगे तो वो ग्राहक अगली बार वापसी आएगा। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो सेल्स का काम करते हैं, स्मार्ट नहीं होते। स्मार्ट होना और स्मार्ट दिखना बहुत अलग बात है। आप अच्छे कपड़े पहन लोगे तो आप स्मार्ट दिखने लगोगे, मगर जो आपके अंदर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो बोलने का तरीका है, यदि कपड़े पहनने के बावजूद भी, अच्छी पर्सनैलिटी दिखाने के बावजूद भी, अच्छे प्रोफेशनल लगने के बावजूद भी आपकी लैंग्वेज में मिठास नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहे, उसको नहीं बता पा रहे कस्टमर को क्या है, आप चुपचाप रहते हैं, दिख तो आप अच्छे रहे हैं, मगर आपकी कन्वर्सेशन, मगर आपका बोलने का तरीका
ग्राहक से बात करने का तरीका सही नहीं है तो आप अच्छे सेल्स पर्सन कभी नहीं हो सकते। ये एक दब्बू किस्म के सेल्समैन होते हैं जो चुप रहते हैं मगर ऊपर से कपड़े पहन करके अच्छे लगते हैं। ऐसे सेल्समैन आपको नहीं बनना, आपको स्मार्ट सेल्समैन बनना है, यानी कि बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। स्मार्ट सेल्समैन बनने के लिए सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को आप बेचना चाहते हैं उसकी मुंह जुबानी आपको उसके सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि हमारे ग्राहक को ये प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम ग्राहक को इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे कन्विंस कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। सपोज कीजिए कि आप किसी एक जींस को बेच रहे हो, एक जींस आपके पास लोकल पड़ी हुई है, एक जींस आपके पास ब्रांडेड पड़ी हुई है। अब दोनों की दोनों जींस को यदि कस्टमर के सामने रख दोगे बस रेट बता करके कि ये 700 रुपए की जींस है, ये 350 रुपए की जींस है, तो ग्राहक 350 रुपए की तरफ को ज्यादा अट्रैक्ट होगा क्योंकि आपने केवल उन्हें रेट बताया है। ग्राहक को नहीं पता कि जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है, उसमें कमी क्या है। जब तक आप नहीं बताने के तो जब तक आप अच्छा माल नहीं बेच पाने के। यदि वो आपका सस्ते वाला माल लेकर के चला गया, उस सस्ते वाले माल का क्या होगा, जब वो धोएगा कलर फेड हो जाएगा, 1 महीने में ही बेकार जींस हो जाएगी। वो आपके दुकान पर यदि दोबारा आ जाता है तो वो आपसे शिकायत करेगा और यदि नहीं आता है तो आपका ग्राहक खत्म हो जाएगा। यदि आप वहां पर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाते कपड़ा बेचते समय तो वो ग्राहक रिपीट होता। 350 वाली को बताते कि सर इसका कलर उतर सकता है, ये प्रोडक्ट जो है लो क्वालिटी का है और ये जो 700 वाला है इसका रेट ज्यादा इस वजह से है कि ये नीटिंग की जीन्स है, ये कंपनी का ब्रांड है, ये पहले से ही फ्रेश होकर के आता है, इसका कोई कलर नहीं निकलेगा, इसकी स्टिचिंग देखे, इसकी आप लाइक्रा इसमें इतना अच्छा है, इसमें कंफर्ट इतना होगा। तो वो 350 का छोड़ करके 700 रुपए की जीन्स को लेकर के जाता और वो कपड़ा उसका खराब नहीं होता तो आपके पास रिपीट बनता ग्राहक। तो ये स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, प्रोडक्ट को बताना सीखे। चुपचाप रहने से कुछ नहीं होता। दब्बू किस्म के सेल्समैन मत बनिए, स्मार्ट वाले सेल्समैन बनिए। जब तक आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को नहीं बताएंगे, जब तक आप कस्टमर के सामने अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे या अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक ग्राहक अच्छे माल की तरफ कैसे आकर्षित होगा। क्योंकि सामने वाले ग्राहक को इतनी नॉलेज नहीं है जितनी एक सेल्स पर्सन को हो सकती है। इसलिए सेल्स वाला व्यक्ति सामने वाले ग्राहक को खा जाता है, इस वजह से सेल्समैन रखे जाते हैं और स्मार्ट सेल्समैन ही मास्टर सेल्समैन कहलाते हैं। क्योंकि वे प्रोडक्ट तो बेच ही रहे हैं मगर कस्टमर के साथ एक रिश्ता बना करके उसे रिपीट भी कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को उसके प्रोडक्ट से लाभ होगा और जिस प्रोडक्ट से कस्टमर को लाभ हो गया समझिए कस्टमर उसका हो गया। फिर व्यापार आपका बढ़ता जाएगा, सेल आपकी बढ़ती जाएगी। नंबर 4, चौथे नंबर का पॉइंट ले लीजिए आप। सेल्स के प्रति बहुत ही अच्छा पॉइंट है और सभी लोगों को ये मुसीबतें झेलनी पड़ती है सेल्स के बंदे को कि जूझना। प्रत्येक सेल्स का जो भी पर्सन है या मार्केटिंग का जो भी बंदा है वो जूझता है, अपनी लाइफ से भी जूझता है, अपने ग्राहकों के साथ भी जूझता है। जूझने का मतलब उसे काफी परेशानी होती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लेकिन दोस्तों ये जूझना ही एक दिन उसे कामयाबी की तरक्कियों तक पहुंचाता है। यदि आप जूझते नहीं हो तो आपके अंदर आत्मविश्वास कैसे आएगा। देखिए फेल होना भी जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचते हो तो जरूरी नहीं है कि जो ग्राहक आपके सामने बैठा है वो आपसे कन्विंस हो जाए। 100 ग्राहक आएंगे, 20 ग्राहक माल लेकर के जाएंगे, बस आपको वे 80 ग्राहक से नेगेटिव नहीं होना है, उन 20 ग्राहक से पॉजिटिव होना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जूझते रहना है। यदि आज पूरे दिन आपने मेहनत की, मार्केटिंग की, सेल्स की, मगर आपका कोई माल नहीं बिका तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जूझते रहना है और उस वक्त को याद रखना है पूरे दिन में जब ग्राहक आपसे कुछ अच्छी बात कह करके गया होगा। वो बात आपको पॉजिटिव रखेगी और यकीन मानिएगा आज नहीं तो कल आपका ये जूझना आपकी बिक्री को बढ़वाएगा, आपकी सेल्स को बढ़वाएगा। आत्मविश्वास आपको हमेशा रखना पड़ेगा, जूझने से आपको घबराना नहीं है। जो व्यक्ति परिस्थिति से डर गया वो व्यक्ति कभी भी अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता।
उतार चढ़ाव हमेशा बिजनेस में होता रहता है। आज आपके पास ग्राहक है तो आप खुश है, कल आपके पास ग्राहक नहीं होंगे तो आप मायूस हो जाओगे, आप टूट जाओगे कि हमारे पास तो ग्राहक ही नहीं आते। बहुत जल्दी हार मानने लगते हो। इसलिए जिंदगी के साथ चलना सीखो, जूझना सीखो, अपने खुद से लड़ना सीखो, ग्राहक के सामने अपने आप को एक प्रबल प्रोडक्ट के रूप, एक प्रबल व्यापारी के रूप में स्थापित करना सीखो। दोस्तों, जूझना प्रत्येक व्यक्ति को पड़ता है, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है, सभी को कभी न कभी जूझना पड़ा, मगर उसी जूझने से, परिस्थिति के विपरीत खड़े होकर के चलने से वो आज कामयाब हुए हैं। इसलिए व्यापार में आगे बढ़ना है, सेल्स में आगे बढ़ना है, तो आपको हमेशा परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करना होगा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा, तभी आप अच्छे सेल्समैन बन पाओगे। एक दिन नहीं बिका माल कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं बिका कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आपका ग्राहक आपके सामने बैठकर आपकी तारीफ करके जाएगा, ये मेरा दावा है। यदि आप अपने प्रोडक्ट की जानकारी रखते हो, यदि आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, यदि आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रो कर रहे हो, तो एक दिन आपका व्यापारी आपको शाबाशी देगा, एक दिन आपका ग्राहक आपको पीठ थपा करके जाएगा कि बहुत अच्छा सेल्समैन है, मुझे बहुत पसंद आया, आपका प्रोडक्ट भी बिकेगा, आपका नाम भी होगा, आपकी कंपनी भी आगे बढ़ेगी, आपकी दुकान भी आगे बढ़ेगी, आपका व्यापार भी फैलेगा और आपका एक दिन सेल्स तो बड़ा होगा ही, आपका व्यापार भी बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए जूझना भी बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है, 5वां पॉइंट उन सभी सेल्समैन के लिए है जो एक कंफर्ट जोन में बंध कर रह जाते हैं, जिनका एक जोन ऐसा होता है जहां पर उन्हें कंफर्ट लगता है, वो केवल वहीं तक सीमित रहते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उन्हें डर लगने लगता है कि यार, हम तो केवल एक प्रोडक्ट के सेल्समैन हैं, इसके बारे में हमें पता है, तो हम इसी सेल्स को आगे बढ़ाए, इसी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाए, केवल हमारे पास इसी तरह के ग्राहक आए जिनकी जानकारी हमें है। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आना चाहिए। आज आपको सेल्समैन कपड़े का कर रहे हो, कल को आप किसी और का भी सेल्स कर सकते हो, कहीं और दूसरी जगह भी जॉब कर सकते हो, या अपना व्यापार बढ़ा सकते हो, या दूसरों को आप सेल्स पर्सन बना सकते हो। इसलिए कंफर्ट जोन से हमेशा बंद कर नहीं रहना चाहिए। कंफर्ट जोन आपको कमजोर करता है, यदि आप कहीं बंद करके रहते हो तो कमजोर करता है। हौसला हमेशा बनाए रखे, कंफर्ट जोन में कभी भी ना बंधे। कंफर्ट जोन का यदि कुछ लोग मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं। सपोज कीजिए मैं एक कपड़े की दुकान का एक सेल्स पर्सन हूं। कपड़े की दुकान में शर्ट होती है, जीन्स होती है, और आपके कपड़े रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती हैं उन सबको बेचना मेरा काम है। अब मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूं, तो मुझे कपड़े की नॉलेज है, इसकी गुणवत्ता के बारे में मुझे पता है, तो मैं ग्राहक को बता दूंगा। लेकिन सपोज कीजिए कल को मुझको किसी और सेल्स पर्सन को कुछ सिखाना हो और वो काबिलियत हमारे अंदर नहीं है, तो आप बंधे हुए हो बेचने के मतलब से, लेकिन सिखाना भी आपको पड़ सकता है। तो ये कंफर्ट जोन होता है कि आपको किसी एक एरिया में बंध के नहीं रहना है। कल को हो सकता है कि कपड़े के बिजनेस को छोड़ करके आप ऑटो के बिजनेस में चले जाए, वहां पर भी आपको नए नए ग्राहक मिलेंगे। कब कौन सा ग्राहक कैसा आ जाए उसको अटेंड करना आपका सबसे पहला उद्देश्य है। बहुत सारे लोग तो इस तरह से भी सेल्स पर्सन डर जाते हैं कि मुझ पे इंग्लिश बोलनी नहीं आती और सामने वाला बंदा तो मुझे बहुत हाई फाई लग रहा है, या सामने वाली मैडम आ रही है, शर्मा जाते हैं बहुत सारे सेल्समैन की हम लड़की को डील नहीं कर पाएंगे, हमें शर्म लगती है। तो ये कंफर्ट जोन होता है, इनको छोड़ दीजिए यदि बिजनेस को आगे बढ़ाना है, या आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन बनना है, या आपको ऊंचाइयों को छूना है, तो ये सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी अच्छे सेल्समैन बनोगे, तभी अच्छे व्यापारी बनोगे। सेल्स को बढ़ाना है तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, मार्क हुड एक ओरेकल सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना होगा जिसको बनाते हैं, उन्होंने खुद ये बातें अपने एक्सपीरियंस से बताई है जो मैंने आपको शेयर की है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ और जानकारी जानना चाहते हैं तो जरूर आप कमेंट्स कीजिए, मैं फिर से वीडियो बना करके लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो पर बने रहने के लिए। राम राम।